बच्चों को ना तो कर्म की बंधन में बंधना है, ना कि समय के बंधन में। यहाँ दो प्रकार के बंधन है, कर्म बंधन और समय की बंधन। ये दोनों है क्या? कर्म बंधन तो सभी को पता है कि वो खुद आत्मा ने बनाया है। जो अंतकरण में संचित है वही स्थूल रूप में प्रकट हो रहा है। प्रकृति मुफ्त में कुछ नहीं देती है। आत्मा ने जो संकल्प किया है वही प्रकृति लौटाती है। यही नियम है। यही नियम ही कर्म बंधन के कारण है। यही आत्मा की अंतकरण की आकार है और आत्मा का भाग्य है। अंतकरण कर्माशय है। ये अनेक जन्मों से जमा हो रहा है, जो कर्म बंधन के रूप में उचित समय में प्रकट होता है। ये ज्ञान आत्मा को हर पल याद रखना है। तब आत्मा न परिस्थिति या अन्य आत्मा या परमात्मा को कोसना बंद करेगा। बाप की याद में कर्म करने से ये कर्म बंधन शिथिल हो जाता है और सहन शक्ति बढ़ जाता है। हमें अंतिम समय तक इस पुरुषार्थ में लगे रहना है। जितना भी चित्त शुद्ध होंगे उतना बाप के निकट हम सभी जाएंगे। अब है समय की बंधन। ये क्या है? समय अर्थात काल, जो समस्त सृष्टि में समष्टि रूप में कार्य कर रहा है। ये अनेक परिस्थिति बना रहा है। जैसे इसराइल और ईरान की लड़ाई, ये भी काल की गति है, यानी प्रकृति की गति है। इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। ऐसे ही जब परिस्थिति इतना प्रतिकूल हो जाता है कि आत्मा ना चाहते हुए भी व्यर्थ संकल्प पे फंस जाता है और अपना समय को नष्ट कर देता है। इसलिए धैर्य की बहुत जरूरत है, सहन शक्ति की बहुत जरूरत है। समय भी आत्मा की परीक्षा लेता है। इसलिए विवेक बुद्धि से समय की बंधन से भी मुक्त रहना है। ऐसे कठिन परिस्थिति भी आत्मा के गलत संकल्प द्वारा आत्मा को बंधन में डाल देता है।